नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार, भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय, गुरिया कोठी, सिवान। इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 3 का यूनिट 3 से एक टॉपिक लेकर के आया हूं और टॉपिक का नाम है सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में सीमेंट उद्योग। तो आज मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आपके परीक्षा में कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारक एवं वितरण का उल्लेख करें, या भारत में सीमेंट उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा करें। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो सीमेंट उद्योग, जैसा कि आप जानते हो, कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों में से एक उद्योग है और यह भारी उद्योगों में से एक उद्योग है। यह भारी उद्योग के रूप में जाना जाता है। और सीमेंट का क्या इस्तेमाल है, यह किसी से छुपा नहीं है, या कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके इस्तेमाल, इसका उपयोग आप भली भांति जानते हो। तो आइए अब टॉपिक पर हम सीधा सीधा चर्चा करें। तो सीमेंट उद्योग जो है वह कच्चा माल आधारित उद्योग है। सीमेंट को भवन निर्माण की प्रमुख सामग्री के रूप में मान्यता प्राप्त है। उत्पादन एवं वितरण प्रतिरूप की दृष्टि से भारत का मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य है। सीमेंट के निर्माण के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चूना पत्थर, जिप्सम तथा कोयला प्रमुख है। इनकी ढुलाई पर आने वाले अधिक खर्च को बचाने के लिए सीमेंट कारखाने प्रायः कच्चे माल के क्षेत्रों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक देशों में से एक है। पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में स्थापित किया गया था, जबकि सीमेंट का उत्पादन 1904 में चेन्नई में शुरू किया गया। विश्व में सबसे पहले आधुनिक ढंग की सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था, जिसके नाम पर आज भी इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट उद्योग जो कच्चे माल के रूप में समुद्र के गोले का उपयोग करते हैं, द्वारका गुजरात, तिरुवनंतपुरम केरल और चेन्नई में स्थापित किए गए। अब है भारत में सीमेंट उद्योग का भौगोलिक वितरण। तो भारत में सीमेंट उद्योग का किस तरह से वितरण है, किन किन राज्यों में और राज्य में कहाँ कहाँ सीमेंट उद्योग विकसित है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में सीमेंट उद्योग का भौगोलिक वितरण देखें तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख उत्पादन केंद्र है वह है कैमूर, कटनी, सतना, न्योर, ग्वालियर, जबलपुर, मंधार, दमोह, इटारसी दुर्ग, मेहर, नीमच। अब दूसरा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है वह है करीमनगर, सीमेंट नगर, आदिलाबाद, गुंटूर, कुर्नूल, मंगलागिरी, माछरेला, बसंत नगर, मांचेरियल, पनियाम, कृष्णा तथा विजयवाड़ा। अब तीसरा जो हम राज्य का चर्चा करेंगे वह है राजस्थान। तो राजस्थान का जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है वो है होपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, लखेरी,
सवाई माधोपुर, चूरू, निम्बाहेड़ा, व्यावर, मेरठ। अब चौथा जो मैं राज्य का चर्चा करने जा रहा हूँ वह है कर्नाटक। कर्नाटक का जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र है वह है बंगलोर, शाहाबाद, भद्रावती, बागलकोट, कुरकुंता तथा बीजापुर। अब अगला जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पांचवा, वो है गुजरात। गुजरात राज्य का जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र है वो है पोरबंदर, सिक्का या जामनगर में पड़ता है, अहमदाबाद, द्वारिका, सिवालिया, राना, बाव, ओखा मंडल। अब छठा जो राज्य है वह है झारखंड। तो झारखंड का प्रमुख उत्पादन केंद्र है सिंदरी, बंजारी, जौबास, खिलारी, जापला तथा कल्याणपुर। सातवां जो राज्य है उसका वो है उत्तर प्रदेश और यहाँ का प्रमुख उत्पादक केंद्र है चुर्क, चोपन, कानपुर तथा डाला। आठवां राज्य के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब का। पंजाब का प्रमुख उत्पादक केंद्र है भूपेंद्र नगर। नवा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है वह चंद्रपुर है। 10वें राज्य के रूप में मैं चर्चा कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल का प्रमुख उत्पादन केंद्र है दुर्गापुर। अब 10वें राज्य के बाद मैं 11वें राज्य के रूप में चर्चा करूं तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र के रूप में देखें तो यहाँ तलयुत, तिरुनलवेली, अलंग अलनगुलम, तिरुनेल्वेली, तुलुकापट्टी, राजमलायम, शंकरीदुर्ग, पुलायूर, मधुकरी। तो यहाँ पर ये मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। 12वें राज्य के रूप में देखूं तो यह है बिहार राज्य। तो बिहार का जो प्रमुख उत्पादन केंद्र है सीमेंट का वो है प्रसिद्ध रूप से डालमिया नगर। 13वें राज्य के रूप में यदि देखें तो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र है वह है दुर्ग, बनमोर, रायपुर। तो ये जो मैं बताया आपको, इन सारे जगहों पर सीमेंट का उत्पादन होता है। अब आइए कि बाजार में सीमेंट का क्या स्थिति है, भारत में सीमेंट का उत्पादन की क्या स्थिति है, और भारत में सीमेंट उत्पादन में लगी कंपनियों की किस तरह से स्थिति है, इस पर चर्चा करें। तो वर्ष 2018-19 में सीमेंट उत्पादन 337.32 मिलियन टन तक पहुंच गया, और अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक 278.79 मिलियन टन रहा। अब है कि भारतीय सीमेंट उद्योग में कुछ कंपनियों का दबदबा है, जिनमें शीर्ष 20 सीमेंट कंपनियों का देश के कुल सीमेंट उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा है। कुल 210 बड़े सीमेंट प्लांट 410 मिलियन टन से अधिक संचयी स्थापित क्षमता के लिए हैं। बाकी के लिए 350 छोटे प्लांट्स का लेखा जोखा है। इन 210 बड़े सीमेंट संयंत्रों में से 77 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2021 में प्रति वर्ष 20 मिलियन टन की क्षमता वृद्धि की उम्मीद है। अब आइए कि इस क्षेत्र में निवेश की बात करें
सीमेंट उद्योग में निवेश की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 और दिसंबर 2019 के बीच सीमेंट और जिप्सम उत्पादों ने 5.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित किया। अब है भारतीय सीमेंट उद्योग में कुछ प्रमुख निवेश की यदि चर्चा किया जाए तो वह इस प्रकार है। अक्टूबर 2019 में अल्ट्राटेक सीमेंट ने पूर्वी बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रीमियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 940 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना की घोषणा की। इमामी सीमेंट में वर्तमान में 5.6 मिलियन टन की क्षमता के साथ 3 सीमेंट विनिर्माण परिसंपत्तियां हैं। मई 2019 में सेबी ने इमामी सीमेंट लिमिटेड की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO को मंजूरी दी। JK सीमेंट 2020 के अंत तक अपनी उत्पादन क्षमता को 15 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए 1700 करोड़ रुपये खर्च करेगा। दिसंबर 2018 तक रैसुट सीमेंट कंपनी 2022 तक भारत में 700 अमेरिकी मिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। अब सरकारी पहल देखें तो निजी क्षेत्र की कंपनियों की मदद करने के लिए उद्योग में पनपने के लिए सरकार उनकी निवेश योजनाओं को मंजूरी दे रही है। हाल के दिनों में सरकार द्वारा कुछ ऐसी ही पहलें की गई है जो इस प्रकार हैं। भारत के किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2021 में भारत सरकार ने 31 मार्च 2020 तक आयकर अधिनियम की धारा 80 IBA के तहत लाभ बढ़ाया है। केंद्रीय बजट ने शहरी कायाकल्प मिशन, अमरूट और स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए 139 बिलियन आवंटित किए हैं। सभी के लिए आवास के साथ संयुक्त सरकार का बुनियादी ढांचा, धक्का स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत अभियान देश में सीमेंट की मांग को बढ़ावा देने वाला है। इस कदम से हाउसिंग सेगमेंट की सीमेंट की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार सरकार को अगले 5 वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई का उन्नयन की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो इस प्रकार से सरकार की भी बहुत सारी पहल है जिसके आधार पर सीमेंट उद्योग को बढ़ावा दिया जाने की संभावना है। सीमेंट उद्योग में निरंतर और वृद्धि होने की संभावना है। तो मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे ऑनलाइन क्लास को ध्यान से सुना होगा और लाभान्वित हुए होंगे। आप इसको एक नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे और परीक्षा के लिए तब आपका एक नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। मिलता हूँ फिर आपसे एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।